नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS में। दोस्तों, हम लोग SSC MTR 2021 के प्रीवियस ईयर्स पेपर की श्रृंखला कर रहे हैं। आज उसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे 5 अगस्त 2019 के शिफ्ट 3 की प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइज एंड अदरवाइज चेतन भगत द्वारा लिखी नहीं गई है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन 15वीं शताब्दी में असम में वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शंकरदेव। शंकरदेव असम में वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। वह असम के प्रमुख प्रस्तावक थे। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आपका पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। यह पूर्वी घाटों में सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में है स्थित है और यह चोटी की ऊंचाई इसकी है 1501 मीटर। और सबसे नोट, अन्नामुड़ी पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो 2695 मीटर इस पूर्वी घाटों में से एक है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। और यह भारत रत्न का प्रावधान 1954 में पेश किया गया था। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा और उच्चतम क्रम के प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। यह हर क्षेत्र में दिया जा सकता है, चाहे वो खेल जगत हो या राजनीति हो या अर्थशास्त्र, किसी में भी जिसमें आप उच्च लेवल पर हों। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 746 वाट। 746 वाट एक हार्स पावर में होते हैं। और हार्स पावर शक्ति के मापन की इकाई है। शक्ति के मापन की इकाई हार्स पावर है। और 18वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट द्वारा हार्स पावर को परिभाषित किया गया था। अब पावर की एसआई इकाई वाट है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप 2019 में राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप राष्ट्रीय महत्व को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और यह इसका निर्माण गुप्त काल के दौरान 4वीं और 5वीं शताब्दी में किया गया था और इसे बुद्ध की एक मूर्ति में सुसज्जित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश में सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, धातु जब तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, नौवां प्रश्न, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह है नेल्सन मंडेला की, यानी ऑप्शन बी की आत्मकथा है। और नेल्सन मंडेला जी द्वारा प्रमुख पुस्तकें उनका हैं, जैसे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेक्स्ट टू द प्रिजन लेटर ऑफ नेल्सन मंडेला, नेक्स्ट डेयर नॉट लिंगर, नेक्स्ट द स्ट्रगल इज माई लाइफ।
यानी कि 4 पुस्तकें नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूँ और इसको मैंने अलग से वीडियो, इसकी जो बांधों पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न हर बार, क्योंकि परीक्षाओं में एग्जामिनर अलग से कोई प्रश्न नहीं बना सकता है, वो इन्हीं से ही ढूंढ छाँट छाँट कर इन्हीं से प्रश्न बनाता है और लोगों को लगता है कि अलग से आ रहा है। ये आप एक बार देख लिए, और ना अच्छी लगे तो आप मत देखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और यह मैंने ग्रुप डी और एमटीएस में भी करा रखा है, ये 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है तथा कृष्णा नदी पर पार नागार्जुन सागर बांध नलगोंडा जिले तेलंगाना और गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा और उच्चतम चिनाई वाला बांध है तथा और भी बांध स्थित जैसे टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है तथा नेक्स्ट बांखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसे बहुत से प्रश्न आपको देखने मिल जाएंगे, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, 2018 में वैज्ञानिकों द्वारा निम्नलिखित में से आंख का कौन सा हिस्सा 3D मुद्रित बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्निया। कार्निया द्वारा हिस्सा 3D मुद्रित द्वारा बनाया गया है। कार्निया आंख का पारदर्शी अग्र भाग होता है जो परितारिका पुतली और पूर्वकाल कक्ष को कवर करता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं? दोस्तों ये तो बहुत पुराना है, मतलब 2019 का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विराट कोहली। विराट कोहली सबसे तेज 20,000 रन बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी काई। काई जो कि एक ब्रायोफाइट पौधा है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, जून 2019 को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, भारत की एकमात्र मादा और ओरंगुटन का नाम क्या था जिसकी उड़ीसा के चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिन्नी। बिन्नी नाम था, ओरंगुटन का नाम बिन्नी था जिसकी चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डुडर्ट बारबोसा जो कि पुर्तगाल में है, स्थित है मध्यकालीन भारत में। और यह प्रसिद्ध यात्री डुडर्ट बारबोसा पुर्तगाल से थे, वह बुक ऑफ डुडर्ट बारबोसा के लेखक थे। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यूएसए से। यूएसए से क्या कहते हैं, भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया है। और दोस्तों और भी है, जैसे अमेरिकी संविधान से हम लोग इन भारतीय संविधान में लिया गया है, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग। दोस्तों जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए क्योंकि ये परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपके पास आएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाना और उपाध्यक्ष का पद, यह भारतीय अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तथा ब्रिटिश संविधान से लिया गया संसदीय सरकार, कानून का नियम और विधायी प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, ऐसे अन्य लिए गए हैं। तथा
दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के संशोधन की प्रक्रिया, और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ोदरा। बड़ोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय स्थित है तथा इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड और इसका मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात, तथा गुजरात की राजधानी आपकी है गांधीनगर। दोस्तों ऐसे ही मुख्यालय में और प्रश्न कराऊंगा, उसमें भी देखना ये ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे ही आएंगे, बस इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ सही से। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बांसुरी वादक हैं? कौन बांसुरी वादक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। अतः पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का भारत में एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं थे। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था और इनको 2000 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और भारत में अन्य प्रमुख बांसुरी वादक हैं आपके एन लीला तथा पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसाद और वी कुंजामणि आदि, ये सब बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार सोने और अन्य कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क 10% से कितना % तक बढ़ाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12.5% सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। 10% से 12.5 तक बढ़ाया गया। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोसू त्योहार मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड में मोसू त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों त्योहारों पर भी हम लोगों ने वीडियो बना रखी है, उसको भी आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछेगा, कोई अलग से वो लोग एग्जामिनर नहीं बनाता है। और हम लोग बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोसू फेस्टिवल तथा सेकेंडरी फेस्टिवल मनाया जाता है। तथा अरुणाचल प्रदेश में आपके लोजर फेस्टिवल, डी फेस्टिवल, सॉन्ग फेस्टिवल और रेह फेस्टिवल मनाया जाता है। मिजोरम में आपका चापचर कुट, मीम कुट, पावल कुट, ऐसे त्यौहार आपके मिजोरम में मनाए जाते हैं। और मेघालय में आपके खासी महोत्सव, वांगला महोत्सव तथा रानी कोर महोत्सव मनाया जाता है। और असम में आपका बिहू, माजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव, अम्बुबासी महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न, यूको बैंक की टैगलाइन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑनर्स योर टेस्ट। ऑनर्स योर टेस्ट यूको बैंक की टैगलाइन है। और यूको बैंक की स्थापना हुई थी 1943 ईस्वी में। और भी जैसे टैगलाइन, और भी बैंकों की जैसे टैगलाइन है आपकी, इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है आपकी गुड पीपल टू ग्रो विथ, यह इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है। तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ, यानी दोनों की ही टैगलाइन एक है। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की है, सॉरी तो एक ही हो गया। नेक्स्ट आईडीबीआई की बैंक की है आपकी बैंक ऐसा दोस्त जैसा, यह आईडीबीआई बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन का गठन करता है? अस्पृश्यता उन्मूलन का मतलब होता है यानी कि छुआछूत। तो यह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में छुआछूत पर उन्मूलन का गठन करता है, जो मतलब आप किसी को ऐसे नहीं बता। भारतीय संविधान की समानता के अधिकार के तहत आता है अनुच्छेद 17 में। और भी जैसे संविधान हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 में आपका हो जाएगा कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। यह अनुच्छेद समानता के अधिकार में आपके ये आ जाएंगे, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में यही आएंगे। तथा 15वां में आपको धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और अनुच्छेद 16 में आ जाएगा आपका सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
तथा 17 में आपका बता ही दिया अस्पष्टता का उन्मूलन और इसके अभ्यास का निषेध, और 18 में आपका हो जाएगा सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन। यानी कि ये सब जो मैं बता रहा था यही चीज़, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा जो बताया मैंने। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, 2018 तक कोकोआ की फलियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट फलियों का सबसे बड़ा, कोकोआ की फलियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, मुगल काल के दौरान संस्कृत महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रज्मनामा। रज्मनामा मुगल काल के दौरान संस्कृत महाभारत में फारसी में अनुवाद किया गया था, रज्मनामा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे कुछ दोस्त मुझसे कह रहे थे, जो मतलब मेरे छात्र जो बोल रहे थे कि आप क्या कहते हैं कि थोड़ा धीरे बोलते हैं या जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, अब बीच में अटक जाते हैं। दोस्तों मेरा यही कहना है उनसे, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाना एक अलग बात होती है और यूट्यूब पे पढ़ाना एक अलग बात होगी। यूट्यूब पे आप पहले से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता था। ऑफलाइन की बात अलग है कि आप रुक गए तो पढ़ा रहे हैं तो किसी ने चल जाता, और इसमें क्या है, जितनी जल्दी मैंने सोचा जितनी जल्दी हो सके उतना पढ़ा लूँ, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। 1.5 घंटे की क्लास ले करके मैं वही 25 क्वेश्चन कराऊँ 1.5 घंटे को ले करके, और वही मैं 15 मिनट में निपटाऊँ, तो इससे छात्र का भला होगा ना कि मेरा भला। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।